दोस्तों 2024 तुला राशि वाले लोगों के लिए सुख संपत्ति, प्रेम, परिवार, पति पत्नी, संतान, नौकरी और व्यवसाय, इन सभी चीज़ों के लिए यह 2024 वर्ष कैसा रहने वाला है आज के वीडियो में जानेंगे। 2024 के तुला राशि जानने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, ग्रहों का गोचर इस धरती पर जन्मे प्रत्येक मनुष्यों पर इसका प्रभाव पड़ता है, परंतु जन्म कुंडली में गोचर से मिले परिणामों को जानने के लिए पहले जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों को देखना जरूर चाहिए। साथ में यह भी चेक करनी चाहिए कि आपकी राशि के अनुसार कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी महादशाएं चल रही है, तभी पूर्ण रूप से गोचर का फल प्राप्त हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है। आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप लोगों को जन्म कुंडली से संबंधित यदि संपर्क करनी है तो मेरे इस दिए हुए WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला होती है। तुला राशि में शनि उच्च के और सूर्य नीच के हो जाते हैं। तुला राशि वायु तत्व, शूद्र वर्ण, चर एवं पुरुष राशि होता है। शरीर के अंगों में नाभि के नीचे का हिस्सा पश्चिम दिशा का स्वामी त्रिदोष युक्त राशि होता है। तुला राशि वाले बैलेंस बनाकर चलने वाले, हंसमुख स्वभाव वाले, न्यायप्रिय, आकर्षित, वाक्पटु वाले व्यक्ति होते हैं। इस 2024 के पूरे वर्ष में तुला राशि के लिए शनि का गोचर कुंभ राशि से यानी पंचम भाव से, राहु का गोचर मीन राशि यानी छठे घर से, केतु का गोचर कन्या राशि 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति फिलहाल आपके सप्तम भाव मेष राशि से गोचर कर रहे हैं। यहाँ वो 30 अप्रैल 2024 तक रहेंगे। फिर 1 मई 2024 से अष्टम भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक ग्रह अपनी अपनी गति के अनुसार परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले बृहस्पति देव की बात करते हैं। बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव मेष राशि से गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य का होता है, बिजनेस और पार्टनर का होता है, लंबी यात्राओं का भी होता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि एकादश भाव लाभ भाव पर पड़ रही है। 7वीं दृष्टि आपकी राशि तुला राशि पर, 9वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव पर पड़ रही है। बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव से हर जगह से शुभ होता है। जीवन साथी का सहयोग मिलता है, व्यापार में उन्नति होती है, पार्टनर का सहयोग मिलता है, किसी शुभ स्थान से यात्रा करने पर लाभ की प्राप्ति होती है, आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी, बड़े और छोटे भाइयों का और मित्रों का सहयोग मिलेगा, आपकी मेहनत से आपका यश सम्मान मिलेगा और घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। विवाह का भी योग बना हुआ है। बृहस्पति 1 मई 2024 से आपके अष्टम भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ बृहस्पति 14 मई 2025 तक विद्यमान रहेंगे। अष्टम भाव अध्यात्म का होता है, गुण विद्या, रहस्य चीज़ों का होता है, आयु, मृत्यु और भारी नुकसान का भी होता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर और 9वीं दृष्टि सुख के घर पर पड़ रही है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तभी ये अच्छे परिणाम देंगे, और यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो यहाँ पर कई सारी समस्याएं उत्पन्न कर देंगे। बेवजह खर्चे करवाएंगे, सेहत में समस्या उत्पन्न करा सकते हैं, रिश्तों में परेशानी और घर का सुख भी नहीं मिल पाता है। अष्टम में किसी भी ग्रह का गोचर ठीक नहीं होता है, पर बृहस्पति शुभ ग्रह है, तो ऐसे में यदि आप अध्यात्म, साधना और धर्म से जुड़ते हैं तो यहाँ गोचर कर रहे बृहस्पति आपके धन किसी अच्छी जगह खर्च करवाएंगे और सुख सुविधा के भी साधन बढ़ेंगे, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। शनि का गोचर आपके पंचम भाव से हो रहा है। शनि आपकी कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 से ही हैं और 30 मार्च 2025 तक पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा, बुद्धि, विवेक का होता है, प्रेम का भाव होता है। इस दौरान आपको आपके संतान की तरफ से काफ़ी चिंता देखने को मिल सकती है। शिक्षा में समस्या आएगी, आपके प्रेम में भी धोखा हो सकता है या अलगाव की स्थिति भी बनी हुई है। संतान को
पीड़ा या कष्ट हो सकता है। हालांकि जो लोग संतान की चाह रख रहे हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से लाभ मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर यानी सप्तम भाव पर, सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर, लाभ भाव पर और दसम दृष्टि द्वितीय भाव कुटुंब, वाणी और धन के घर पर पड़ रही है। शनि जिस जिस भाव में देखते हैं उस भाव से संबंधित चीजों या रिश्तों में परेशानियां खड़ी कर देते हैं। आपके जीवन साथी से किसी प्रकार का मनमुटाव हो सकता है। अलगाव की स्थिति भी बनी हुई है। बिजनेस में लॉसेस कराते हैं। पार्टनर के साथ अनबन रहता है। धन की कमी कराते हैं। इनकम के स्रोत में समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। भाइयों से भी अनबन होने लगती है। रिश्तों में दूरियां कराते हैं और धन एकत्रित होने नहीं देते हैं। आपकी वाणी से कटुता ला सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो हनुमान जी की शरण में रहें, उनकी पूजा आराधना जरूर करें। राहु का गोचर छठे घर मीन राशि से चल रहा है। यहाँ राहु 30 अक्टूबर 2023 से हैं और 18 मई 2025 तक विद्यमान रहेंगे। राहु की 5वीं दृष्टि कर्म भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पर, 9वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। राहु का छठे घर से गोचर करना काफ़ी अच्छा बताया जाता है। यहाँ बैठे राहु यदि किसी से आपकी दुश्मनी है तो उस पर आप भारी पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी से भी समस्या यदि हो रही है तो वहाँ आपकी जीत होगी। कोई रोग पीड़ा परेशान कर रहा है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। इस 18 महीने में आपको जितनी सारी समस्याएं आएंगी, यहाँ गोचर कर रहे राहु हर समस्याओं से बाहर निकालेंगे। केतु का गोचर 12वें स्थान से चल रहा है। 12वां स्थान खर्च का होता है, नुकसान, विदेश और मोक्ष का भी होता है। खर्च बढ़ने वाले हैं। कहीं आपको अपने घर से बाहर भी जाना पड़ सकता है। विदेश से लाभ मिलेगा। यदि आप धर्म पर खर्च करते हैं तो आपको यहाँ केतु अच्छे रिजल्ट देंगे। सूर्य 16 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 के बीच आपके तृतीय भाव धनु राशि पराक्रम भाव से गोचर कर रहे हैं। यह समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। आपका पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा। आप अपने पराक्रम से यश, सम्मान और भाग्य का साथ प्राप्त करेंगे। 15 जनवरी से 14 फरवरी के बीच सूर्य मकर राशि अर्थात सुख भाव से गोचर करेंगे। चौथा घर सुख का होता है। सूर्य का गोचर चौथे घर से सुख प्राप्त होने में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करा देते हैं। मन में किसी प्रकार का चिंताएं देते हैं। घर के अंदर मतभेद या कुछ कलह का वातावरण हो सकता है। आपके कार्यस्थल में भी किसी प्रकार का अड़चन पैदा हो सकता है। 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच सूर्य कुंभ राशि आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। यहाँ पहले ही से शनि गोचर कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अच्छा परिणाम देने वाला है। गर्भवती महिलाओं को इस समय एहतियात बरतने की आवश्यकता है और प्रेम संबंध में गलतफहमियां बढ़ सकती है। 15 मार्च से 16 अप्रैल के बीच सूर्य मीन राशि में आपके छठे घर से गोचर करेंगे। यह समय आपको किसी भी प्रकार से कोई यदि शत्रुवत निभा रहे हैं तो उनकी हार होगी। कर्ज से आप मुक्त रहेंगे। यहाँ गोचर कर रहे सूर्य हर जगह से जीत दिलाने वाले हैं। 14 अप्रैल से 15 मई के बीच सूर्य सप्तम भाव से गोचर करेंगे। यहाँ सूर्य मेष राशि में रहेंगे और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। यहाँ आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, लाभ मिलेगा। लंबी यात्रा से भी लाभ मिलने वाला है, पर पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। 15 मई से 15 जून के बीच सूर्य आपके 8वें घर वृषभ राशि से गोचर करेंगे। यहाँ आपके स्वास्थ्य में समस्या उत्पन्न हो सकती है। यात्रा करने से आपको बचना होगा। कड़े वचन भी बोलने से बचना होगा, वरना रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न करेंगे। और यदि आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो यहाँ सूर्य आपको शांति भी देने वाले हैं। 15 जून से 16 जुलाई के बीच सूर्य आपके 9वें घर भाग्य भाव से गोचर करने वाले हैं, जो कि 9वां भाव धर्म का होता है, भाग्य का होता है। यहाँ आपके राज्य सरकार से जुड़ी चीज़ों में लाभ मिलने वाला है। नौकरी में तरक्की होगी। यात्रा से भी लाभ मिलने वाला है और भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच सूर्य दसम भाव से गोचर करेंगे। यहाँ आपको आपकी नौकरी में पदोन्नति मिलने वाली है, तरक्की मिलने वाली है। यह समय आपके लिए अनुकूल है। जनता के बीच आपकी पहचान बनेगी। 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच सूर्य एकादश भाव लाभ भाव से गोचर करेंगे। यहाँ सूर्य की स्वयं की राशि है। इस एक महीना में आपको हर जगह से लाभ मिलने वाला है। आय के स्रोत बढ़ेंगे। आपको मान सम्मान मिलेगा। पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त में होगा। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच सूर्य द्वादश स्थान में चले जाएंगे।
यह वक्त आपको काफ़ी सावधानी पूर्वक बिताने की ज़रूरत है। संयम से काम लेना होगा, संयम से वक्त गुजारना होगा। कहीं भी किसी से ना उलझें वरना नुकसान हो सकता है। पैसा लगाने से बचें, किसी को उधार ना दें, यात्रा करने से बचें। हालांकि कर्ज शत्रु से आपको मुक्ति भी मिलेगी और विदेश से जुड़ी व्यवसाय में लाभ मिलेगा। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच सूर्य आपकी राशि तुला राशि में आ जाएंगे। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। स्वभाव में आक्रामकता आ सकती है। क्रोध करने से बचें। इनकम के नज़रिए से यह वक्त ठीक है। 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच सूर्य द्वितीय भाव वृश्चिक राशि से गोचर करेंगे। द्वितीय भाव धन का होता है, कुटुंब वाणी का होता है। वाणी में कटुता आपके रिश्तों में दरार उत्पन्न कर सकता है। पैतृक संपत्ति में भी कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है। 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच 14 जनवरी 2025 के बीच सूर्य पुनः धनु राशि में तृतीय भाव से गोचर करेंगे। यह वक्त आपका पराक्रम का साथ मिलने वाला है, भाग्य का साथ मिलेगा। 16 दिसंबर से 14 जनवरी 2025 के बीच सूर्य पुनः धनु राशि में तृतीय भाव से गोचर करेंगे। यह वक्त आपका पराक्रम भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल 28 दिसंबर से 6 फरवरी के बीच आपके धनु राशि तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव पराक्रम और साहस का होता है। मंगल की चौथी दृष्टि छठे घर पर, सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर, आठवीं दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी। कार्यस्थल में कुछ विघ्न बाधाओं के बाद आपके पराक्रम और साहस से शत्रु पराजित होंगे और भाग्य का साथ प्राप्त होगा। 6 फरवरी 16 मार्च के बीच मंगल मकर राशि आपके चौथे भाव से गोचर करेंगे। चौथा घर सुख का होता है, घर वाहन जमीन का होता है। यहाँ मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। केतु की दृष्टि चौथे घर पर पड़ेगी। यहाँ मंगल घर में कई प्रकार के कलह उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, पर कार्यस्थल और घर के अंदर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती। 16 मार्च से 24 अप्रैल के बीच मंगल पंचम भाव कुंभ राशि से गोचर करेंगे। यहाँ शनि पहले ही से विराजमान है। विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित कुछ परेशानियां रहेंगी। प्रेम संबंध में विच्छेद होने की संभावना है। विवेक बुद्धि से काम लेना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा। व्यर्थ की यात्रा और खर्चों से बचें। 24 अप्रैल से 2 जून के बीच मंगल छठे घर रोग शत्रु के घर पर रहेंगे और यहाँ मीन राशि में पहले ही से राहु गोचर कर रहे हैं। छठा घर रोग शत्रु का होता है, कर्जों का होता है। छठे घर से कोई भी क्रूर ग्रह जब गोचर करते हैं तो रोग शत्रु और कर्ज से मुक्त कराते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। कर्ज की परेशानी दूर होती है। आपका वर्चस्व बढ़ेगा। इस दौरान 2 जून से 13 जुलाई के बीच मंगल सप्तम घर से मेष राशि से गोचर करेंगे। यहाँ बैठे मंगल पति पत्नी के बीच कुछ वैचारिक मतभेद करवा सकते हैं, पर व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा। विदेश से भी जुड़े लोगों को प्रॉफिट होगा। पर मंगल की चौथी दृष्टि कर्म भाव पर, सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर और आठवीं दृष्टि द्वितीय घर पर पड़ने वाली है। इस वजह से आपके कार्यस्थल से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यदि आपने समझदारी से काम नहीं लिया, धैर्य खोकर क्रोध अवस्था में किसी प्रकार की कोई जल्दीबाजी कर लिया, किसी प्रकार का फैसला ले लिया, तो आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। धैर्य और संयम से ही आपको यह वक्त गुजारना है। 13 जुलाई से 27 अगस्त 2024 के बीच मंगल अष्टम भाव वृषभ राशि से गोचर करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाणी में मधुरता लाने का प्रयास करें। रिश्ते में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। 27 अगस्त से 21 अक्टूबर के बीच मंगल नवम भाव से गोचर करेंगे। पत्नी का साथ मिलेगा, व्यापार से भी लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। 21 अक्टूबर से 19 जनवरी 2025 के बीच मंगल दसम भाव में गोचर करेंगे। राहु की दृष्टि मंगल भाव पर पड़ेगी। नौकरी में बदलाव हो सकता है। घर में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। संतान को कष्ट होगा। दोस्तों, इस नए वर्ष 2024 में आपको कई सारी सावधानियों के साथ आगे बढ़ना है। कहीं परेशानियां हैं तो कहीं खुशनुमा समय भी बिताने वाले हैं। धर्म, अध्यात्म और साधना से जुड़ कर रहें। पूरा समय आपके लिए अच्छा रहेगा और आने वाली समस्याएं भी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते।